दिल्ली पहुंचते ही अमित शाह ने केजरीवाल की क्लास लगा दी है और अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अमित शाह की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि जिस सत्ता से वो 27 साल से दूर है, अब वो उसके हाथों में आ जाए और बीजेपी दिल्ली में भी आ जाए। अब इसके लिए पहले से ही काफी प्लानिंग करके रखी गई है। पहले जहां एक तरफ योगी की कई रैलियां, कई जनसभाएं यहां पर निर्धारित करी जाती हैं, उसके बाद फिर मोदी भी दिल्ली पहुंचते हैं और अब पहुंच गए हैं अमित शाह, जिन्हें बीजेपी की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है या फिर कहें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और वही काम अमित शाह ने दिल्ली में आते तुरंत ही कर दिया। तो चलिए पहले आपको बताता हूं कि अमित शाह ने किया क्या है जिसकी वजह से केजरीवाल की टेंशन 10 गुनी से 100 गुनी ज्यादा बढ़ गई है। अमित शाह दिल्ली पहुंचते हैं, उनके निशाने पर रहते हैं केजरीवाल। अब उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ऐसे ऐसे कटाक्ष किए केजरीवाल पर कि केजरीवाल अब इसका कोई रिप्लाई ढूंढेंगी, उनकी पीआर टीम कोई उसका रिप्लाई ढूंढेगी, उसके बाद कुछ ना कुछ तो वो निकाल कर लेके आएंगे ही। अब कहा क्या है? कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी सफाई से झूठ बोलने वाला शख्स नहीं देखा। ऐसा कह रहे हैं अमित शाह केजरीवाल के लिए कि भाई साहब, भारतीय राजनीति में इतने बहुत सारे उन्होंने राजनीतिज्ञ देखे, बहुत सारे नेता देखे, पर केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति उन्होंने नहीं देखा। वो ऐसा अमित शाह कह रहे हैं। और अमित शाह यही नहीं रुकते, अमित शाह कहते हैं कि यमुना में डुबकी कब लगाएंगे। डुबकी वाला सिलसिला जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा ही चर्चा का विषय बन गया है, जब से योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को चैलेंज दिया कि क्या केजरीवाल दिल्ली की यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। उसके बाद से कभी केजरीवाल लगातार उन पर हमला कर रहे हैं, संजय सिंह उन पर हमला कर रहे हैं, या फिर बात आती है तो अखिलेश यादव भी कहीं पीछे नहीं रह रहे हैं। अब उसी में एंट्री हुई है अमित शाह की, और अमित शाह ने भी वही सवाल पूछा है कि आखिरकार कब केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाएंगे। देखिए, यमुना की स्थिति जो है वो किसी से छिपी नहीं है, उसकी हालत दिन पर बद से बदतर होती जा रही है। यमुना का पानी पूरी तरीके से काला हो गया है और यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि पूरी यमुना नदी में उसका प्रभाव अब देखने को मिलने लगा है। अमित शाह आगे क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार की दुकान है, यानी एक आपने ऐसा ही नारा सुना होगा, मोहब्बत की दुकान। अब अमित शाह कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार की दुकान है। भ्रष्टाचार की दुकान कैसे है? लगातार घोटालों में आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम आना, शराब घोटाले जैसे घोटालों में केजरीवाल का इन्वॉल्व होना, उनका जेल जाना, मनीष सिसोदिया का जेल जाना, ये सारी चीजें जो हैं वो पॉइंट आउट कर रही हैं। और दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में बात करें केजरीवाल की, तो केजरीवाल के लिए बड़ा दिक्कत का विषय भी है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अगर उनके लिए कोई है तो उनके किए गए वादे, और खास तौर पर वो कि आम आदमी पार्टी जो आम आदमी बनने का जो उन्होंने लोगों से वादा किया था उस पर पूरी तरीके से विफल रहे। शीश महल उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और मंत्री आवास नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सारे बहुत सारे जुमले जो है वो केजरीवाल ने दिए थे दिल्ली की जनता को, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। तो अमित शाह ने आते ही ये धार लगाई। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि दिल्ली में डिप्टी सीएम की बात हुई थी। कौन से? दलित डिप्टी सीएम की। दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल की सरकार बनी तो ये बात तय थी कि उन्होंने बोली भी थी कि भाई साहब एक डिप्टी सीएम बनाएंगे जो कि दलित होगा। आज तक तो दिल्ली में हमें डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई नहीं दिखा, और वो भी दलित। तो उसको लेकर भी उन्होंने गेला। अब इन सारे पॉइंट्स का निष्कर्ष क्या है? देखिए, पहले पॉइंट से आप समझेंगे कि उन्होंने ये बोला कि राजनीति में ऐसे नेता नहीं आते, यानी पॉलिटिक्स पकड़ा पहले, फिर नदी पर आते हैं और नदी को जोड़ते हैं धर्म से, उसको रिलीजन कर दिया, और उसके बाद बात आती है भ्रष्टाचार की, जो सबसे बड़ा पॉइंट रहता है दिल्ली में, करप्शन का, और फिर बात आती है दलित की। और जब इन चारों चीजों का एक समागम 4 पॉइंट्स में देखा जाए, एक संगम देखा जाए, तो पूरी तरीके से 4 बातों में अमित शाह ने केजरीवाल को निशाने पर ले लिया है। एक तरफ जहां योगी ने आके पहले टेंशन बढ़ाई, मोदी ने जो पहला भाषण दिया दिल्ली में, उसकी वजह से जो हलचल मची, मोदी ने शुरुआत की, योगी ने उसमें और ताकत लगाई। अब उस दोनों बातों को मिलाकर जब अमित शाह ने बोला है तो भैया तूफान आ गया है, भूचाल आ गया है, और केजरीवाल अब परेशान हो गए हैं। और अब पूरी तरीके से वो यही प्लानिंग करेंगे कैसे इस बात को लेकर वो अपने आप को डिफेंड करें। अब आगे अगर बात करें, और अब बात करते हैं बीजेपी ने जो दिल्ली में अपने त्रिदेव उतारे हैं।
त्रिदेव यानी पहले तो नरेंद्र मोदी ने वहां से शुरुआत करी। नरेंद्र मोदी आते हैं, केजरीवाल पर हमला बोलते हैं, शीश महल को लेकर टारगेट करते हैं। मोदी के बाद आते हैं योगी, जो कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और हरियाणा जैसे चुनावों में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है बीजेपी के जीत में। अब यहीं से बीजेपी ने देखा कि केजरीवाल जो है वो हिले जा रहा है और अब मौका आया है अमित शाह के पास, और अमित शाह ने आते ही पूरी हालत खराब कर दी है। तो ये वो त्रिदेव हैं, ये वो बीजेपी के 3 ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में केजरीवाल के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। और केजरीवाल अब लगातार सवालों में गिर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी तो खैर उनकी पुरानी दुश्मन थी, और अब एक नए दुश्मन के तौर पर राहुल गांधी भी उनके सामने है। तो सवालों के घेरे में केजरीवाल लगातार गिरते जा रहे हैं। क्या बीजेपी की ये तिकड़ी एक बार फिर से, और अमित शाह के क्या ये एक बार फिर से जो आरोप लगाए हैं, जो सवाल पूछे हैं, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी करेगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद।